रमन और श्याम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे गांव के बाहर पड़े पुराने टूटे फूटे हवेली को देखने जाएंगे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और कोई परछाई घूमती है। शाम होते होते दोनों हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा से चर चर की आवाज कर रहा था। श्याम ने धीरे से कहा, रमन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। रमन हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, अंदर चल। दोनों अंदर गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जले लटके थे और जमीन पर धूल जमी थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। शाम घबरा गया। सुना तुमने? रमन भी अब थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने कहा, शायद हवा होगी। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों डरकर रुक गए। तभी एक ठंडी हवा उनके पास से गुजरी और किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है वहां? शाम का गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रमन और श्याम चीखते हुए भागे। भागते भागते श्याम पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। वह आकृति अब रमन के ठीक पीछे खड़ी थी। रमन अचानक रुक गया। श्याम ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? रमन धीरे धीरे श्याम की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें भी अब लाल चमक रही थीं और वह डरावनी आवाज में बोला, अब तुम अकेले नहीं जाओगे। उस रात के बाद श्याम कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस हवेली में अब तीन परछाइयां घूमती हैं।